इमरान खान से जेआईटी ने किस नौयत के सख्त सवालात पूछे, जबकि असद उमर और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की आपस में कहाँ और कैसे मुलाकात हुई? हुकूमत का सबसे बड़ा खुफिया मंसूबा क्या है? परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ मिल गया, अदालत की तरफ से कोई आर नहीं, जबकि इमरान खान के सिपाही खामोश क्यों हैं? आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। जिस इमरान खान के ऊपर 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, उनसे एक जेआईटी ने सवालात किए हैं और सीपीओ ऑफिस लाहौर में मुलाकात हुई। खान साहब से इससे कबल जेआईटी जो थी वो ज़मान पार्क में मिली थी और इस बार खान साहब सीपीओ ऑफिस लाहौर में गए, जहां पे जेआईटी ने उनसे सवालात किए और ये जेआईटी जो थी, ये जो सवालात थे वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके गिर्द घूमते हैं। गुज़श्ता रोज़ ख़िताब करते हुए इमरान खान ने ज़िक्र भी किया कि उनसे किस तरह के सवालात पूछे गए और हमने उनको बताया कि कैसे इल्लीगल तरीके से मुझे पहले गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कारकुनों को कहा कि आप जाएँ और वहाँ पे एहतजाज करें, तो अगर मुझे गैर कानूनी तरीके से अदालत के शीशे तोड़ के गिरफ़्तार किया गया, तो क्या हमारे जो कारकुन हैं वो जीएचक्यू के बाहर जाके या कहीं पे भी उनको एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है? हमारे लोग भले उन इमारतों के बाहर ज़रूर गए, मगर वहाँ पे उन्होंने कोई तोड़-फोड़ नहीं की। ये एक मनसूबाबंदी थी और सारे हालात थे। इमरान खान को सख्त सवालात का सामना रहा और जेआईटी के सामने इमरान खान पेश होने के बाद, सवालात के जवाबात देने के बाद, अब ये देखना होगा कि किस तरह से इमरान खान के इन जेआईटी के सामने सवालात और जवाबात जो रिकॉर्ड किए गए, जो लिख लिए गए, उसके बाद उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, इनका क्या रद्द-ए-अमल आएगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? चूँकि पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी जेआईटी बनी है, वो ज़ाया हो गई, उनकी कभी कोई रिपोर्ट आई नहीं। लेकिन जो लोग ज़ाया करवा देते थे ये सारी चीज़ें कि उनके अगेंस्ट ऐसा अमल न हो, इस मर्तबा जेआईटी है ही उन्हीं की। तो ऐसे हालात में जेआईटी की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात और इमरान खान की तरफ से दिए जाने वाले जवाबात की क्या हैसियत होगी? क्या ये कोई गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा चीज़ें हो सकती हैं या इनकी कोई कानूनी हैसियत हो सकती है? या इमरान खान जैसे कहते हैं कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, किसने करवाया, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए और उसके सबूत पब्लिकली अवाम के सामने हीयरिंग बहस मुबासे होने चाहिए, ताकि अवाम को पता चल सके। अगर हम उसमें मुलव्वस हैं तो अवाम को बताया जाए और सरेआम इसकी जो चीज़ें हैं सामने रखी जाएँ अवाम के। फिर देखिए कि आखिर इमरान खान सीपीओ ऑफिस कैसे पहुंचे और असद उमर की इमरान खान से मुलाकात हुई। उसमें शाह महमूद कुरैशी भी साथ है। जब जेआईटी के सामने इमरान खान ने पेश होना था और जेआईटी तो ज़मान पार्क में नहीं आई, सीपीओ ऑफिस लाहौर में जाना था, तो इमरान खान को लेने के लिए ज़मान पार्क से सीपीओ ऑफिस असद उमर आए। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया और उनके साथ इमरान खान, असद उमर और प्लस शाह महमूद कुरैशी भी थे और तीनों गाड़ी में थे। उनके दरमियान हतमी चीज़ें क्या डिस्कस हुई, लेकिन असद उमर का शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में इमरान खान को साथ बिठा के सीपीओ ऑफिस जेआईटी के पास लेके जाना, यकीनन बातें हुई होंगी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एक ही बात कहते हैं इमरान खान को कि थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाएं, जो इससे पहले भी माजी में कहते रहे, हाल ही में कहते रहे, इस बार भी उन्होंने कहा होगा। लेकिन इन तीनों का साथ में बैठ के सीपीओ ऑफिस जाना, इस मीन्स के बर्फ़ पिघली है, एक दूसरे की हमदर्दी है। बीच में कुछ नुकात हैं जो कि असद उमर कोई और सोच रखते हैं, शाह महमूद कुरैशी और लचक दिखाते हैं, लेकिन इमरान खान का स्टांस वहीं का वहीं है। तो देखते हैं कि जो आपस में ये मिल बैठते हैं, गाड़ी ड्राइव भी करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं, तो अभी तक तो ये चीज़ें साथ हैं इमरान खान के। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इमरान खान अकेले भी हैं। वो कैसे अकेले हैं कि इमरान खान के करीबी साथी जो हैं वो उनके हक में अब बयान देने को तैयार नहीं है। जितने भी करीबी थे वो सारे खामोश हैं और बेशतर जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। और इससे बढ़ के क्या कोई बयान दे और किस हद तक जो है वो इमरान खान के साथ चलेंगे कि जब आप बयान भी देते हैं, टीवी पे आप आ नहीं सकते, बयान सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर तो ट्वीट सारे करते हैं, लेकिन फिज़िकली इमरान खान के पास आना, उनसे मिलना, क्योंकि वो सारे ज़ेर ज़मीन हैं, ज़ेर ज़मीन नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो सारे छुपे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हैं। तो लेकिन ये लोग ज़रूर देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तनहा नज़र आते हैं और उनके साथ जितने भी करीबी साथी थे, वो उस तरह से साथ में खड़े हो के वो चीज़ें नहीं कह रहे जिस तरह से उनको कहनी चाहिए। तो ये तो एक फ़र्क साम वाज़िह और सीधा और सादा नज़र आ रहा है कि इमरान खान के करीबी साथी भी उनके हक़ में जिस तरह से इमरान खान साहब बयानात देते हैं, इमरान खान की हमायत में बयान नहीं दे रहे। उसकी वजह खौफ है, डर है और अपनी चीज़ों की, अपनी सियासत की फ़िक्र है।
इलेक्शन के अंदर देखा जाए कि किस तरह से जो हुकूमत है उसने मनसूबाबंदी की, और ख़ासकर हुकूमत से मुराद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है, वो ऐसी कोशिश कर रही है कि जो ख़ासकर पंजाब है वहाँ पे जो हल्का बंदियाँ हों, जो पंजाबी लोग हैं जिस एरिए में रहते हैं उस तरफ उनको शामिल किया जाए। इसी तरह से बिलअमूम जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हल्का बंदियाँ होंगी उसमें भी वो तब्दीलियाँ करेंगे, और जिस तरह से कराची में जो नेशनल इंतखाबात थे या सूबाई असम्बली के इलेक्शन थे या बल्दियाती इलेक्शन थे, उसमें भी नई हल्का बंदियाँ की गई थी, और पंजाबी, सिंधी, महाजर ये जो वोट बैंक था उसको इस तरह से हल्का बंदियाँ करके तकसीम किया गया ताकि लोग उस पोलिंग स्टेशन पे उस हल्के में उनको शामिल करके हमें वोट दें ताकि हम कामयाब हो जाएं। तो इस तरह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने हक में इलेक्शन को फेवर में ले जाने के लिए हल्का बंदियाँ जो पंजाब है ख़ासकर उनका फोकस, और इसके अलावा बाकी पूरे मुल्क के अंदर भी उनकी कोशिश है कि उनके जो जो उम्मीदवार जीत सकते हैं, जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हल्का बंदियों के अंदर जो वोटर लिस्टें हैं उनमें इस तरह से तब्दीली करके अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जा सके। इसके अलावा जो निगरान सेटअप बनना है उसके लिए सारे रेडी हैं। पहले कह रहे थे हुकूमत को एक्सटेंशन दो, मगर अब जो निगरान सेटअप बन जाएगा ये सारे इस बात के ऊपर तकरीबन मुतफिक हैं, इंक्लूडेड पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी, कि हम इस निगरान सेटअप को एक्सटेंड कर देंगे। तो जब ये हादसा हो गया तो उसमें तो जवाब मिल जाएगा कि जिस तरह से 90 दिन के बजाय 5 महीने तक जो सूबाई असम्बलियाँ हैं चल रही हैं, यानी कि गैर कानूनी हैं और गैर आइनी हैं। जब खुद ही सियासतदान अपने हाथों से जमहूरियत का, आइन का, कानून का गला घोंट देंगे तो फिर कल वो इस्टेब्लिशमेंट को कैसे कहेंगे कि आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट तो अभी सारी तरफ खेल रही है, इमरान खान को कुचलने की कोशिश करें। अगर पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन आ गया तो आप निगरान हुकूमत को एक्सटेंशन इसलिए दोगे कि इमरान खान अभी मजबूत है, अभी हम उसका कुछ कर नहीं सके। अच्छे वक्तों का आपको इंतज़ार है, सदर अपना होना चाहिए, चीफ जस्टिस अपना होना चाहिए, सारी चीज़ें अपनी होनी चाहिए। तो फिर तो ये उल्टा गोरख धंधा बन जाएगा इनके लिए, जो इनकी समझ में नहीं आएगा उस वक्त। और इस्टेब्लिशमेंट वेट एंड सी वाली पॉलिसी के ऊपर है। वो हमेशा से जिस तरफ पाकिस्तान के अवाम गए हैं उसी तरफ गए हैं। अब इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए कोशिश है कि अवाम को तो हम दूर ना कर सके इमरान खान से, लेकिन इमरान खान को ही अवाम से दूर कर देते हैं और सियासत से दूर कर देते हैं। तो अगर निगरान सेटअप को एक्सटेंशन दे दी गई 3 महीने की, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की, तो कहाँ गया IMF का मायदा, कहाँ गई मुल्की मैशत, कहाँ गया आइन, कहाँ गया कानून। और ये सियासतदान अगर साथ होके जिस तरह से मार्शल लॉ लगा के आइन को तोड़ा जाता है, तो अगर इन्होंने ये हरकत खुद से कर दी तो ऐसे हालात में तो कल ये कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं होगा कि हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। जब सियासतदान ही खुद वो डिक्टेटर वाला काम करेंगे तो कल ये सारी बातें इनके गले में पड़ेंगी और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मामला चल रहा है। इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए निगरान सेटअप ना बनाएं, इस हुकूमत को एक्सटेंशन दे दें, या निगरान सेटअप बनाएं उसको एक्सटेंशन दें, करें तो क्या करें। और इनके आपस में भी निगरान सेटअप के अंदर टेक्नोक्रेट होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुमाइंदगी मिलेगी, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये पूरे मरहाइल जो हैं वो इन्होंने तय करने हैं। और इसके अंदर भी इनके काफ़ी बड़े होने हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ताहम जब मफादात की बात आ जाए, जब सियासत की जाए, तो सियासत को दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान जैसे मुल्क में मकारी कहते हैं। तो ये अपने मफादात के असूल के लिए सारी चीज़ें कर गुजरेंगे। परवेज़ इलाही साहब को अदालत ने रिलीफ दे दी है, 100% दे दिया, वाज़ेह तौर के ऊपर साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अब नई FIR में, नए मुकदमे में, पुराने में या आज वाले में कभी भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और परवेज़ इलाही साहब को रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, रिलीफ दे दिया अदालत ने। उसके बावजूद जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे बाहर खड़ी हो जाती हैं और अदालत के हुक्म की फिर से लगता है कि नफ़ी की जाएगी कि अदालत ने तो रिलीफ दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, मगर उसके बावजूद क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से 7 मरतबा जो अली मोहम्मद खान है उनकी ज़मानत हुई, फिर गिरफ्तार हो गई। इसी तरह फवाद चौधरी के साथ होता था, तंग आके वो दूसरी पार्टी में चले गए। परवेज़ इलाही साहब की भी 3-4 बार ज़मानत हो चुकी, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो रिलीफ तो मिल गया परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन इस रिलीफ को कैसे वो हासिल कर पाएंगे ये देखना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज की दूसरी अहम स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।